अब हम जानेंगे PSSM के सूत्र नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 के बाद। कोई भी धार्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करता। अर्थात यहाँ आप देख सकते हो अपने आप से जुड़ने का एक तरीका आपको बताया गया है, जिस बात को मैंने गहराई से समझा है। मुख को नाम रहित करना है, मतलब कि हम नाम जपते जाते हैं और ध्यान इधर उधर आंखें खोलकर सब तरफ देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। माला फेरते जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, माला फेरते झुक गया, मतलब कि माला फेरते फेरते पूरा समय चला गया लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है मुख नाम रहित और मन रूप रहित। अर्थात किसी चीज को हम क्या करते हैं, धारणा करते, ध्यान करते, उसका धारण करते, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी आइडियल को, किसी भी मतलब इस तरह की चीजों को। तो कहा गया है कि मुख को नाम रहित और मन को रूप रहित, और मन और श्वास के साथ, श्वास सहित हमें रहना है, श्वास के साथ रहना है, वो इस गहराई से हमें जीना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब करते करते, पाठ करते करते तो बहुत समय चला गया, तो जितना ध्यान आप अपने आप के साथ कर सकते हो, जितना आप अपने साथ लगे रहोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको अनुभूति होगी। मुख खोलो तो आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, किस विषय पे बातें कर रहे हो। कहीं अलग आपसे हटकर तो कुछ बातें नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए क्या मेरी एनर्जी किस में जा रही है, और इसके साथ फिर अपनी जर्नी को चालू। 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ध्यान सिखाना, अर्थात जो संस्कार हमें मिलते हैं वो हमें बचपन से ही दिए जाते हैं, और उसका फिर धीरे 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 अभ्यास होता है। जब हम 5 साल की उम्र से बच्चों को संस्कार देना चालू करते हैं तो उनके न्यूरॉन सेल्स में एकदम अच्छे से वो बातें बैठ जाती है कि मुझे किस तरह से अपने साथ रहना है। तो वो जो चीज खिल के आती है, वो जो अनुभूति, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता मीन्स नम्रता। मनुष्य को क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, और किसके प्रति, सबसे पहले स्वयं के प्रति नम्र होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक बात आपको और बोलना चाहूंगी, ये उत्तर मैं आपसे बाद में पूछूंगी, प्रश्न पहले पूछती हूँ। ये 10 सेकेंड का टाइम है, आप अपनी आंखें बंद करके मुझे उन 3 व्यक्तियों के बारे में आपको सोचना है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सोचकर रखिएगा और फिर मैं पूछूंगी आपसे लास्ट। तो 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए ताकि उनमें संस्कार अच्छे से बैठ जाए, उनके अंदर आ जाए कि मुझे कैसे ध्यान करना है, किस तरह से मुझे अपनी जर्नी को आगे बढ़ना है, और वो हृदय से नम्र रहे। जब बच्चे नम्र होते हैं ना तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान देते हैं, माँ बाप की बातें सुनते हैं, तो संस्कार बचपन से ही डाले जाने चाहिए। गुरु की तरह रहना, चेले की तरह नहीं। ये 12 नंबर का जो सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनिए, आप सभी लोगों के लिए है। गुरु की तरह रहना, चेले की तरह नहीं। अर्थात जो भी चीज आपको आती है उसको बांटना है, उसको सिखाना है, अपने गले को खोलना है। अब जिस चीज में भी आपको लगे कि मुझे इतना सा आता है, उसको सिखाना चालू कर दीजिए, क्योंकि हर एक गुण हम सब में है, हम सब अलग अलग तरह के फ्लावर है। तो हमारी जो शिक्षा है वो हमारे साथ ही ना चली जाए, इसलिए इस गुण को, अपनी इस योग्यता को सबके साथ बांटे और खुलकर सामने आए और अपने गले को खुलकर। इसलिए हमेशा सर ने हम सबको मास्टर्स बनाया है, हम सबको मास्टर्स कहकर ही संबोधित करते हैं। तो ये बात उनकी हमेशा ध्यान रखे कि आप सभी मास्टर है, सब में गुण हैं, तो अपने उन गुणों को शेयर करें हमारे साथ और आगे बढ़ें। जो भी आता है वो सिखाए। कोई शेयर करना चाहेगा कि किसने सबसे 3 जो लोग हैं जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं? अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, मैं जो आगे बोलने वाली हूँ, जो 3 लोगों को हमने सुना, हम मतलब मन में देखा कि किससे मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, उसमें आपने अपने आप को क्या सबसे पहले पाया?
इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उसमें सबसे पहले आप आने चाहिए। तो जब मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, सबसे ज्यादा मतलब कि हमें सबका ध्यान रखते हुए करना है, लेकिन अगर मैं ठीक रहूंगी तो मैं अपनी सेवा, बहुत ज्यादा सेवा अपने समाज को और अपने लोगों को दे पाऊंगी। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो अपना ध्यान रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। मन में तमन्ना कीजिए, तरीका अपनाएं और अभ्यास कीजिए। सेहत के प्रति और समृद्धि के प्रति, रिश्तों के प्रति, ध्यान के प्रति, कुछ भी हो। तो अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। बहुत प्यार से, कोमलता से अपने साथ जुड़ते हुए करेंगे आंखें बंद, और एकदम से श्वास के साथ ही रहना है। मन और श्वास एक हो जाए।